एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को बड़ी लताड़ लगाई है। ओवैसी ने मन से कहा कि आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और आतंक के खिलाफ पूरा देश एक है। ओवैसी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जिन्ना को ठुकराया था। महाराष्ट्र के परभणी की रैली में ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 5:45 हो रहे हैं। मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। आपने नोटबंदी की, कहा कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, मगर पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं। तुम्हारी डिटरेंस पॉलिसी को देख लो, और अगर आपको मौसर कार्रवाई आप जो मुनासिब समझते करिए। पूरी अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि करो, मगर ऐसी कार्रवाई करो कि दोबारा किसी भारत के भारतीय की जान ना जाए, कोई दहशतगर्द आकर यहां पर हमला ना करे। आप एक मौसर कार्रवाई करो। बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी जारी है। इस विरोध के बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान की बखियां उधेड़ रहे थे। तभी किसी ने उनसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी पर सवाल पूछ लिया। फिर ओवैसी ने अफरीदी की कैसे धज्जियां उड़ाई, देखिए। तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी फुल फॉर्म में हैं। पाकिस्तानियों को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। तुम उनके गंदे खेल का हिस्सा बने हो, मगर अगर तुम भारत से गंदा खेलोगे तो उसी गंदगी में तुम जिंदगी भर रहोगे। याद रखो हमारी इस बात को। पहलगाम हमले पर ओवैसी ने पाकिस्तानियों की अपने खास स्टाइल में ऐसी मजम्मत की है कि क्या ही कहने। कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी बुरी तरीके से बिलबिला गए होंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कैसे ओवैसी ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की घनघोर बेइज्जती कर डाली। शहीद अफरीदी कौन है इन्हें नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या बार उनको दरअसल जब ओवैसी पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की धज्जी उड़ा रहे थे, ठीक उसी वक्त शाहिद अफरीदी के भारत पर दिए बयान पर उनसे सवाल पूछा गया था। इसी पर ओवैसी भड़क गए थे। एक बार फिर सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या बार उनको पहलगाम हमले के बाद जहां भारत जनता में आक्रोश है, कश्मीर के बसारन घास क्षेत्र में छुट्टियों का आनंद ले रहे 26 लोगों पर आतंकवादियों ने गोली बरसाकर नृशंस हत्या कर दी थी। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर की ओर से लगातार भड़काऊ टिप्पणी सामने आ रही हैं। अफरीदी कह रहे हैं कि भारत में अगर एक पटाखा भी फटता है तो पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया जाता है। भारत को सिर्फ क्रिकेट खेलने से ही परहेज क्यों है? कबड्डी की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आती? एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। अफरीदी की मजम्मत करने के बाद ओवैसी के निशाने पर बिलावल भुट्टो आ गए। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। ओवैसी ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी मां को मारने वाले आतंकी ही थे। वो आतंकी का समर्थन कैसे कर सकते हैं? ये वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम।
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। उनकी लताड़ से पाकिस्तानी बिलबिला गए होंगे। ओवैसी ने भी पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।